प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य परीक्षा के छात्रों ने निबंध पर विशेष मांग की है कक्षाओं की। तो अभी खेलो इंडिया खेलो या भारत में खेल गतिविधियों को लेकर सरकार के प्रयास बेहद चर्चित हैं। उसमें प्रारंभिक परीक्षा के भी प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के, और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में खेल से संबंधित एक विस्तृत निबंध बनेगा। मैं भारत के संदर्भ में इस पर व्यापक चर्चा कर रहा हूं और आप छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में इसे अलग से और तैयार करेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। गांव के मैदान से खेलों की ऊंचाइयों तक कुरुक्षेत्र पत्रिका में ऐसा लेख भी आया है। देखिए, विकसित भारत विजन 2047 ग्रामीण खेलों को नई दिशा। आज जब भारत विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखा गया है। देखिए, निबंध में ऐसा बहुत अच्छा लगता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक पहचान का एक सशक्त माध्यम बनाया जा रहा है। जहां से वन लाइनर फैक्ट आपको मिलेंगे, मैं आपको उनको रुक कर लिखने के लिए बोलूंगा। वीडियो उपयोगी है, बहुत लंबा जाएगा। जो गंभीर तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ इसे सुने, देखें, पेन कागज लेकर बैठें, लिखें। तो देखिए, अब खेलों को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखा गया है, उन्हें राष्ट्र निर्माण, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक पहचान का सशक्त माध्यम बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कीर्ति, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान, सांसद खेल महोत्सव और राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से सरकार ग्रामीण खेलों को नई दिशा, ऊर्जा और नया भविष्य दे रही है। ग्रामीण खेल भारत के उस स्वप्न की धड़कन है जिसके तहत देश अगले 2 दशकों में विश्व के शीर्ष 5 राष्ट्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहता है। खेल प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विजन 2047 के अंतर्गत याद रखिएगा कि कब तक हम विजन रखे हैं, 2047। विजन 2047 के अंतर्गत ग्रामीण खेलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी दिशा में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, राकेश थपलियाल जी का ये लेख है, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, खेलो भारत नीति 2025, खेलो इंडिया योजनाएं, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान, संसद खेल महोत्सव और अस्मिता लीग जैसी अनेक पहलों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। निबंध में आपके पॉइंट बनेंगे, खेल के विकास में सरकार के प्रयास, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, वर्तमान प्रयास, खेलो भारत नीति 2025, खेलो इंडिया योजनाएं, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान, सांसद खेल महोत्सव और अस्मिता लीग। हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे कई खेलों में, ये एक साइड हेडिंग बनेगी, भारत की खेल शक्ति की ग्रामीण जड़ें। हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे कई खेलों में भारत आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है, जिनकी जड़ें ग्रामीण भारत में गहराई तक जुड़ी हुई हैं। आज भी देश की अधिकांश खेल प्रतिभाएं दूर दराज के गांवों और सीमांत क्षेत्रों से निकल कर सामने आती हैं, जहां जज्बा, संघर्ष और अपार संभावनाएं भविष्य के चैंपियनों को गढ़ती है। इसलिए कहा जाता है, भारतीय खेलों की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। फिर देखिए पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, भारत की खेल सशक्तिकरण योजनाएं। जैसे पहले मैंने कुछ बिंदु बताए थे, ये बिंदु आपके निबंध को सजाते हैं और मजबूत बनाते हैं। सतही नहीं लगता निबंध जब आप ऐसे गंभीर लेखों के आधार पर निबंध तैयार कर लिखते हैं, तभी आपको अंक भी मिलेंगे। भारत की खेल सशक्तिकरण योजनाएं, पहला, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। दूसरा, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान करने के लिए खेल निधि योजना। तीसरा, खेलों में मानव संसाधन विकास योजना। चौथा, शहरी खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु सहायता योजना। पांचवा, राजीव गांधी खेल अभियान RGKA योजना। दिव्यांगों के लिए खेल और क्रीड़ा योजना। राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने की योजना। और आठवां, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। हर गांव से चैंपियन की खोज। कई दशक पहले भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र खेल योजना, स्पेशल एरिया गेम्स SHG की शुरुआत की थी।
इस योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के प्रशिक्षकों ने दूर दराज के गांवों और दुर्गम इलाकों में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान चलाए। राजस्थान, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से तीरंदाजी, फेंसिंग, साइकिलिंग और एथलेटिक्स से जुड़े होनहार खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें SAI के प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश दिया गया। इन खिलाड़ियों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण और नियमित प्रतियोगिताओं का अवसर प्रदान किया गया। आगे चलकर इनमें से अनेक खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश का नाम रोशन किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि ग्रामीण भारत में अपार खेल प्रतिभा मौजूद है। आप एक भूमिका बनाकर के भी शुरू कर सकते हैं कि आज भारत के खिलाड़ी सभी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इसकी नींव हमारी पूर्व के प्रयासों में छिपी थी। हर गांव से चैंपियन की खोज ये सरकार और खेल विभाग द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो आज अपना परिणाम हमें दे रही है। निवेश और मानसिकता परिवर्तन से अवसरों का विस्तार। आज सरकार वार्ड, पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर वर्ष भर खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से खेल बजट में कई गुना वृद्धि की गई है। खेल बजट बढ़ाया गया है ताकि खेल की सुविधाएं वार्ड लेवल पर मिले, पंचायत लेवल पर मिले, ब्लॉक लेवल पर मिले। साल भर खेल प्रशिक्षण की गतिविधियां चलती रहें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि पिछले एक दशक में सरकार और समाज दोनों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। खेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब भारत का खेल मॉडल खिलाड़ी केंद्रित बन चुका है। प्रतिभा पहचान से लेकर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जा रहा है। पूरा लेख अमूल्य है, बहुत ध्यान से इसको आप बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, लिखिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, जिससे हर क्षेत्र जुड़ा हुआ है और खेल भी इसका अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025 जैसे प्रावधानों से प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। विजन 2047 खेल विकास की स्पष्ट रूपरेखा। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत विजन 2047 में देश के खेल भविष्य के लिए एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी रोड मैप साझा किया। विजन 2047 क्या है? देश के खेल भविष्य के लिए एक विकसित और महत्वाकांक्षी स्पष्ट रोड मैप। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 20 वर्षों में भारत को विश्व के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। मतलब हम केवल इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं। देखिए, खेल में हमने अपना टारगेट बना लिया है कि विश्व के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में भारत का नाम आना चाहिए। इसके लिए 2036 ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों के भीतर स्थान बनाने और उसके बाद के दशकों में भारत को विश्व के शीर्ष 5 खेल देशों में स्थापित करने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे प्रधानमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। हम इंतजार करेंगे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के हकीकत में बदलने का। ग्रामीण खेलों के विकास पर विस्तार से चर्चा करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा, अब यहाँ से प्री का फैक्ट आ रहा है। वर्ष 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जाएगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? याद रखें, कहाँ होंगे? अहमदाबाद। और सरकार को 2036 खेलों की मेजबानी का अवसर मिलने की उम्मीद है। अभी ये उम्मीद है, लेकिन 30 का राष्ट्रमंडल खेल होना तय है अहमदाबाद में। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक आयोजनों के माध्यम से योगासन, कबड्डी, खो खो और मलखंब जैसे पारंपरिक ग्रामीण खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। स्वदेशी और जनजातीय खेलों का पुनरुत्थान, यानी हमारी खेल नीति का एक दूसरा हिस्सा कि हम कहाँ जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे। जो परंपरागत खेल हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, वो तो खेलेंगे, लेकिन स्वदेशी और जनजातीय खेलों का भी हम पुनरुत्थान करेंगे। कौन कौन से खेलों को? जरूर इन्हें याद रखें। योगासन, कबड्डी, खो खो और मलखंब के अलावा थांग ता कौन सा खेल है? जानकारी जुटाएं इसके बारे में। गतका और कलारी पट्टू जैसे पारंपरिक विधाओं को भी खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रामीण, स्वदेशी एवं जनजातीय खेलों का संवर्धन पहल के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इन 7 पारंपरिक खेलों को अब विभिन्न खेलो इंडिया खेल आयोजनों में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। किन 7 खेलों को
खेलो इंडिया में शामिल किया जा रहा है। 1 योगासन, 2 कबड्डी, 3 खो-खो, 4 मलखंभ, 5 थांग ता, 6वां गतका, 7वां कलारी पट्टू। किस श्रेणी में? पारंपरिक खेलों की श्रेणी में, जिससे इन्हें एक संगठित प्रतिस्पर्धी मंच और देश भर में नई पहचान मिल रही है। इस घटक के अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास, उपकरण सहायता, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अनुदान भी स्वीकृत किए जा रहे हैं। चूंकि खेल राज्य सूची का विषय है, फिर से एक प्रीक्ली इफेक्ट आया, खेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए पारंपरिक खेलों के संरक्षण, संवर्धन और प्रतियोगिताओं के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों को केवल आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सशक्त बनाती है। तो केंद्र सरकार सपोर्ट का काम कर रही है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खेल गतिविधियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। खेलो इंडिया भारत के खेल भविष्य की आधारशिला। खेलो इंडिया ने भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राउंड लेवल पर जो काम होता है उसी की तारीफ होती है। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल का मुख्य फोकस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उनका समुचित विकास। एक सुव्यवस्थित प्रतियोगी मंच प्रदान कर खेलो इंडिया के अंतर्गत खेल जमीनी स्तर की भागीदारी और उच्च प्रदर्शन के बीच की दूरी को पाटने का कार्य कर रहे हैं। खेलो इंडिया ढांचे के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, फिर पॉइंट बनेगा आपका। खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं, खेल विज्ञान का सहयोग तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के दीर्घकालिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है ताकि होनहार खिलाड़ियों को निरंतर और स्थायी समर्थन मिल सके। साथ ही पारंपरिक और ग्रामीण खेलों को विशेष महत्व देते हुए भारत की खेल विरासत को संरक्षित रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। खेलो इंडिया खेलों की समावेशी प्रकृति ने बालिकाओं तथा आर्थिक, देखिए समावेशी विकास पर जोर है, तो खेलो इंडिया खेलों की समावेशी प्रकृति ने बालिकाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाड़ियों की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय खेल संस्थाओं को जोड़कर इस पहल ने एक सशक्त प्रतिभा श्रृंखला विकसित की है जो विजन 2047 के लक्ष्यों और भारत को विश्व के अग्रणी खेल राष्ट्रों में स्थापित करने की आकांक्षा के अनुरूप है। देश भर में जमीनी स्तर के खेलों और खिलाड़ियों के विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक व्यापक वार्षिक खेल कैलेंडर की शुरुआत की है। इस पॉइंट को भी नोट कर लें, खेल कैलेंडर। यह पहल सरकार के उस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है जिसके तहत वर्ष भर विभिन्न खेल विधाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक संगठित, समावेशी और प्रतिस्पर्धी खेल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रमुख खेल आयोजनों में खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। ये सारे पॉइंट भी नोट करें। और गतिविधियां तो अब जमीनी स्तर पर दिख ही रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ हो रहा है आज खेलो इंडिया का आयोजन? रायपुर में। मेरे साथ जो बैठे हैं टीम में वो बता रहे हैं। राहुल, आप लोग भी बताइए सही है कि गलत हमारी जानकारी। तो खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रमुख खेल आयोजनों में क्या है भाई? खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आपके निबंध को 4 चांद लगा देंगे। आप एकदम जब सिस्टमेटिक निबंध लिखेंगे तभी आपका चयन होगा, अन्यथा निबंध में 0 अंक भी दिया जा रहा है लीक से हटकर, विषय से भटक कर लिखने पर। खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित खेलो इंडिया केंद्र और खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र देश में जमीनी स्तर से लेकर उच्च प्रदर्शन तक की खेल विकास व्यवस्था की रीढ़ है। इन केंद्रों का उद्देश्य गांव स्तर पर प्रतिभा पहचान से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तक एक सतत और प्रभावी मार्ग तैयार करना है। वर्तमान में देश के लगभग 750 जिलों में 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र और खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
खेलो इंडिया केंद्र, अब इसकी जानकारी आपको थोड़ी दी जाएगी। खेलो इंडिया केंद्र मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, सेमी अर्बन एरिया, इन रूरल और सेमी अर्बन। इनका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बुनियादी से लेकर मध्यवर्ती स्तर तक का प्रशिक्षण, फिटनेस कार्यक्रम और खेल शिक्षा उपलब्ध कराना है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत मैदानों तथा SAI विस्तार केंद्रों जैसी मौजूदा खेल अवसंरचनाओं को उन्नत कर इन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक खेलो इंडिया केंद्र क्षेत्रीय खेल परंपरा के अनुसार 1 या 2 प्राथमिक खेलों पर केंद्रित रहता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी और निरंतर खिलाड़ियों का विकास सुनिश्चित होता है। अब सेकंड जानकारी मिलेगी आपको खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के बारे में, तो ध्यान से समझिए क्या है खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र। खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र खिलाड़ियों के विकास की अगली कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ खेल परिसरों में से चयनित ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, पोषण चिकित्सकीय देखभाल तथा आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन खेलों का उद्देश्य इन केंद्रों का मतलब खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र, इन केंद्रों का उद्देश्य ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार करना है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। सोचिए हमारा विजन कितना बढ़ चुका है। इंटरव्यू में जब भी पूछा जाएगा कि खेल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां है ना, हम ओलंपिक में पदक क्यों नहीं जीत पाते, तो हम जीतने के लिए क्या कर रहे हैं, ये विजन एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के सामने स्पष्ट रहे कि हम ओलंपिक में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम देश को अब तो विश्व के 5 शीर्ष खेल राष्ट्रों में शामिल करने का विजन लेकर चल रहे हैं। निश्चित ही इसके परिणाम बहुत सकारात्मक आएंगे। खेलो इंडिया केंद्र और राज्य उत्कृष्टता केंद्र मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण प्रतिभाएं अवसरों के अभाव में पीछे न छूटें। जमीनी स्तर की मजबूत नींव को उच्च प्रदर्शन केंद्रों से जोड़ते हुए खेलो इंडिया ढांचा विजन 2047 के लक्ष्यों और भारत को विश्व के अग्रणी खेल राष्ट्रों में स्थापित करने के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। अब आया कीर्ति, खेलो इंडिया, K फॉर खेलो, I फॉर इंडिया, राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, KIRTI। ये सब यूपीएससी की परीक्षाओं में इनको याद रखें। KIRTI कीर्ति, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। क्या है कीर्ति? कभी भी शॉर्ट नोट, जिसका उद्देश्य कम उम्र में ही देश भर से खेल प्रतिभाओं की वैज्ञानिक ढंग से पहचान करना है, विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और अर्ध शहरी क्षेत्रों से। इस कार्यक्रम के माध्यम से भावी शीर्ष खिलाड़ियों की एक मजबूत और सतत प्रतिभा श्रृंखला विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कीर्ति के तहत विद्यालयों, गांवों और जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं में बड़े पैमाने पर प्रतिभा मूल्यांकन अभियान चलाए जाते हैं। बच्चों और किशोरों की आकलन गति, सहन शक्ति, शक्ति, फुर्ती और समन्वय जैसे मानकीकृत शारीरिक क्रियात्मक और कौशल आधारित मानकों पर किया जाता है। यह वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रतिभा की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ पहचान सुनिश्चित करती है। मतलब प्रतिभा की पहचान सुनिश्चित करना है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो जब हम प्रतिभा को पहचान करके बाहर लाएंगे तभी तो प्रतिभा देश का नाम रोशन करेगी। कीर्ति के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को आगे संरचित प्रशिक्षण, दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास और निरंतर प्रदर्शन निगरानी के लिए खेलो इंडिया केंद्रों और खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों से जोड़ा जाता है। आप समझ सकते हैं योजना का तरीका। पहले कीर्ति के माध्यम से टैलेंटेड प्लेयर्स को हम लाएंगे दूर दराज से, गांव से, भारत के कोने कोने से। फिर उन प्लेयर्स को हम ट्रेनिंग देंगे। कहां भेज करके ट्रेनिंग देंगे? खेलो इंडिया केंद्रों और खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों। तो समझ सकते हैं आप, जब तक आप ठोस प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक कोई भी फील्ड में सफलता कैसे मिलेगी। पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान पाइका भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। PYKKA पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर खेल गतिविधियों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव और ब्लॉक स्तर पर खेल अवसंरचना के विकास, खेल उपकरणों की खरीद तथा खेल गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इसके साथ ही ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन व्यय और स्वयं सेवकों के मानदेय के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब आया सांसद खेल महोत्सव। क्या है सांसद खेल महोत्सव? सांसद खेल महोत्सव जमीनी स्तर पर खेलों और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने की एक प्रमुख पहल है, जिसका नेतृत्व संसद सदस्य करते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना और विकसित भारत के विजन के अनुरूप एक सशक्त खेल संस्कृति का निर्माण करना है। खेलो इंडिया और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजन लोकसभा क्षेत्रों में ग्राम, ब्लॉक, वार्ड और संसदीय क्षेत्र स्तर पर किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ा जा सके। तो जब खेल महोत्सव जैसे कार्य होते हैं तो लोगों को सहज ही प्रेरणा मिलती है। सुशासन और जवाबदेही। 9 जनवरी 2026 को केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये भी नोट करें, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? अहमदाबाद में भारत सरकार, गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव में देश की दीर्घकालिक खेल दृष्टि को दोहराते हुए कहा कि ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति में राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य ओलंपिक संघों की निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 2026 के एशियाई खेलों से शुरुआत करते हुए प्रत्येक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन में निरंतर सुधार दिखाई देना चाहिए। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए मेजबान देश और एक सशक्त खेल शक्ति दोनों रूपों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होने चाहिए। देखिए, बार बार वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल का जिक्र आ रहा है। याद कर लें पीरी के लिए फैक्ट, 2030 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद। वर्तमान चरण को भारतीय खेलों का सुनहरा युग बताते हुए उन्होंने जवाबदेही, शासन सुधार और दीर्घकालिक योजना पर बल दिया। महासंघों को निर्देश दिए गए कि वे 1, 3, 5 और 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करें, जिसमें एथलीट कल्याण और राष्ट्रीय गौरव मार्गदर्शक सिद्धांत। निष्कर्ष, भारत में ग्रामीण खेल अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। खेलो इंडिया खेलो या भारत में ग्रामीण खेल, ये आपके निबंध के शीर्षक संभावित हो सकते हैं इस बार की मुख्य परीक्षा में। भारत में ग्रामीण खेल अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। राजनीतिक समर्थन, बेहतर नीतियां, बढ़ा हुआ निवेश और राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी से गांवों में जन्मी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाने के लिए ठोस रास्ते मिल रहे हैं। अब तक काफी प्रगति हुई है, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये देखिए, निष्कर्ष लिखने का तरीका सीखिए। लगातार ध्यान और सही तरीके से काम करने से ग्रामीण भारत की विशाल खेल प्रतिभा 2047 तक विकसित भारत बनने के सपने को साकार करने में मदद करेगी। यानी आपका निष्कर्ष भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा करते हुए समाप्त हुआ। ये एक प्रकार से पूरा निबंध हो रहा है। आपको तो 700 शब्द, मतलब आपकी शब्द सीमा आप जान रहे हैं, 700 से 750 जो भी आपका पेपर है, तो उस हिसाब से काफी मैटर है। लेकिन इस मैटर में आप और मैटर भी जोड़ेंगे। जब भी खेलो इंडिया या भारत में खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां आएंगी तो आप बड़े खिलाड़ियों का नाम बताएंगे। हर फील्ड से कुछ खिलाड़ियों के नाम आने चाहिए। और पैरालंपिक्स से तो एक फुल क्वेश्चन भी बन सकता है, महिला खिलाड़ियों से भी स्पोर्ट्स से संबंधित एक फुल क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको मैं इस तरह की जानकारियां दूंगा, जिसमें विशेष मेरा फोकस रहेगा पैरालंपिक्स खेलों की प्रतिभाओं पर, जिसे कुरुक्षेत्र में ही अलग से और समझाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए विशेष मददगार साबित होगा मुख्य परीक्षा के निबंध सेक्शन में, पेपर 7 के स्पोर्ट्स सेक्शन में, और साथ ही यूपीएससी और पीएससी के प्री में भी। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।